अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 +13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 +5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर्स होते हैं एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हों। 2 है, 3 है, 1 और 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 5 है जो कि हमारा 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 है जो 1 और 7 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से हमारा 11 है जो 1 और 11 से डिवाइड होगा। तो ये सारे होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। इनको छोड़ के जो नंबर्स आते हैं उनको कंपोजिट बोल देते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी 1 और खुद के अलावा भी नंबर से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के लिए 4 है, यहाँ पर ये 1 और 4 से तो डिवाइड होगा लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली 6 है, ये हमारा 1 और 6 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर की एक और डेफिनेशन होती है और वो ये है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वही अगर हम उसका प्रोडक्ट करें तो हमें वो नंबर खुद ब खुद मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 28 हम ले लेते हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 14, देखो 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। कुल मिला के अगर कोई नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 14, फिर 2 7 जा 14 और फिर ये 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सिंस 7 × 11 × 13 +13, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी तक तो यहाँ पर देखो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। लेकिन प्लस में 13 आ गया, इसने दिक्कत थोड़ी कर दी, तो इसको हमें प्लस से गायब करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, और टर्म जो है ना, ये टर्म मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर के बीच में प्लस लग जाए तो वो 2 टर्म हो जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और कॉमन जो है वो 2 टर्म में से लिया जाता है। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है? 13। तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 13 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 + 1, ये आ जाएगा 13 × 78। तो ये तो प्राइम नंबर है, ये है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर ही लेते हैं। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये 39 1 जा 39। तो ये आ जाएगा 2 × 39। तो यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो खुद से और 1 से इसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कुल मिला के जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 39 से भी डिवाइड हो रहा है। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, this implies that it is a composite number। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? अगेन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो,
तो ये क्या आएगा देखो, 7 × 6 × 4 × 2 × 1 जैसे यहाँ पे कॉमन लिया था ऐसे ही यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 42, 42 चौक 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अलग से कर लेते हैं। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 आया। 168 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 ज़ा 24, 24 का 4, 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 18 + 2 20, 20 का 0 बचेगा, यानी 2 20 का 0 लिख लेंगे, 2 बचेगा, 3 1 ज़ा 3 2 5। अब यहाँ पे इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 इंटू ये जो है ना, ये हमारा आएगा 108, और 108 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1009। 1009 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्दर फैक्टर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके पास 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर हमारा जो है, जैसे मान लो 7 है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अगर इसके अलावा कुछ लिख पाए तो वो हमारा फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे भी, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस implies दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यही हमें बताना था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।